आज मैं आपको रबुदा की पुस्तक सोई जानई जेही देहु जनाई में से एक प्रसंग पढ़ के सुनाऊंगी जो मेरे दिल के बहुत ही करीब है। और इसका शीर्षक है वृंदावन के 20 भुजा हनुमान। गुरु अपने शिष्य की अंतरात्मा में किसी भी प्रकार के द्वैत भाव को बैठने नहीं देता। वो आपको द्वैत भाव का प्रयोग करने देता है जिससे कि आप रोज़मर्रा की बाहरी दुनिया में आपकी अपनी व्यक्तिगत इकाई के साथ जी सकें, जिससे कि आपको इस जगत के व्यवहार पक्ष के साथ पहचान हो जाए और आप अपने दिन प्रतिदिन के जुड़ाव और झंझटों को समझ सकें तथा अपने कर्तव्यों को निभा सकें। पर जहाँ तक आपकी अपनी आध्यात्मिक ज़िंदगी का सवाल है, वहाँ पर अपने द्वैत भाव को रखना तो एक तरह से आध्यात्मिक व्यभिचार है। वो आपके आंतरिक आत्मिक क्षेत्र में अपने सिवाय किसी और को बैठने नहीं देगा। प्रेम गली अति सांकरी वा में दो न समाए। जब सन 1974 के दौरान मेरे जीवन में बहुत सी दिक्कतें थी, तब माँ मेरे माता पिता के साथ आश्रम के पास के एक मंदिर में गई। उस मंदिर को लोग 20 भुजा हनुमान के नाम से जानते थे, पर यह कोई बहुत प्रसिद्ध नहीं था और इसका पुजारी इस मंदिर की सेवा के लिए एक स्वप्न देखने के बाद आया था, जिसमें मंदिर के देवता ने उसे अपनी सेवा के लिए बहुत दूर से बुलाया था। हनुमान जी ने उससे कहा था कि अयोध्या छोड़कर मेरी सेवा करने के लिए वृंदावन आओ। अयोध्या तो श्री राम का जन्म स्थान है और वहाँ पर हनुमान जी का एक बड़ा भारी मंदिर है। ये पुजारी वहाँ से यहाँ वृंदावन आया और मंदिर की सेवा करने लगा। मंदिर पहुंचकर माँ ने पुजारी से कहा कि हमारा एक बेटा है, उसका जीवन कुछ ठीक तरह से नहीं चल रहा। अब आप बताइए कि अपने इन कष्टों से छुटकारा पाने के लिए वो क्या करे। पुजारी ये सुनकर मंदिर के अंदर गया और कुछ समय बाद बाहर निकलकर आया और माँ से बोला, तुम्हारे इस बेटे के ऊपर तो हनुमान जी की कृपा है और बस थोड़े दिनों में ही उसे अपनी मुसीबतों से छुटकारा मिल जाएगा। उसे चाहिए कि वो हनुमान चालीसा का पाठ करे और हर बार हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद एक इस दोहे का भी उच्चारण करे। और ये दोहा इस प्रकार से है, मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन।
श्री हनुमान जी आप मंगल की मूर्ति हैं और मारुत अर्थात वायु देवता के पुत्र हैं। आप सारे अमंगलों को जड़ समेत नष्ट करने में समर्थ हैं। मध्ययुगीन एक संत कवि गोस्वामी तुलसीदास, जिन्होंने श्री रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना की, उन्होंने हनुमान चालीसा नामक 40 पंक्तियों की एक कविता भी रची। हनुमान चालीसा का पाठ या गायन श्री हनुमान जी की पूजा के लिए विशेष रूप से किया जाता है और विशेषतः उत्तर भारत में हिंदू लोगों में ये खूब प्रचलित है। मेरे पिता ने उनके निर्देशों को लिख लिया। मैं उन दिनों कानपुर में रह रहा था, सो उन्होंने ये मुझे लिखकर भेज दिया। यद्यपि ये बात दूसरी है कि उस वक्त मैं नौकरी ढूंढने के लिए कोलकाता गया हुआ था। जब मैं कानपुर लौटा तब मैंने उनके पत्र को पढ़ा और दूसरे दिन से नियम पूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। जब मैं 9वें दिन श्री हनुमान चालीसा के 108 पाठ पढ़कर उठा, तभी नई नौकरी का नियुक्ति पत्र भी आ गया और उस दिन सन 1974 के अप्रैल मास की रामनवमी भी थी। आखिर में कुछ आशा तो बंधी और इसी को भविष्य के संघर्ष का मकसद भी मान लिया। माँ लोग जाड़ों में तो अधिकतर वृंदावन में रहती थी। मैं कुछ समय बाद एक बहुत थोड़े से वक्त के लिए वृंदावन चला जाता और ये भी देखा था कि माँ लोग कुशल से तो हैं। वे हर समय बातचीत के लिए मिल जाती और मेरे मार्गदर्शन के लिए आश्रम के काम के बारे में निर्देश भी दिया करती। इन यात्राओं के दौरान अपनी कृतज्ञता के ज्ञापन के लिए मैं 20 भुजा हनुमान के मंदिर भी हो आया करता, क्योंकि विशेषतः मेरी आर्थिक स्थिति सुधर गई थी, जिससे कि मेरा आना जाना भी सुलभ हो गया था। और इसी के साथ इस सब से मैं ज़िंदगी में कुछ अच्छा महसूस करने लगा था। धीरे धीरे मेरे मन में ये एक बात घर कर गई कि जब भी मैं माँओं को देखने वृंदावन जाऊं तो 20 भुजा हनुमान के दर्शन करने मुझे जाना ही है। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस सब से मेरा अपना हृदय बंधा बंधा सा लगने लगा और कहीं कुछ थोड़ा ऐसा भी लगने लगा कि जैसे मेरी अपनी निष्ठा बंट गई हो। मुझे ऐसा मन में एक छटपटाहट थी कि मैं अपने स्वामी के प्रति निष्ठावान नहीं हूँ। मैं ऐसा महसूस करता कि जैसे कोई पत्नी अपने निष्ठावान पति को धोखा देकर चोरी छिपे अपने प्रेमी से मिलने जा रही हो। एक दिन जब मैं माँ के दर्शनों के लिए गया तो दूसरे दिन सुबह को माँ ने मुझे बाबा जी के चित्रों को साफ करने, उनके माथे पर तिलक लगाने को कहा। तब तक दोपहर का 1 बज चुका था और मुझे मेरठ जाने के लिए 4 बजे वाली बस पकड़नी थी। अभी मुझे इस काम को पूरा करने में आधा घंटा बाकी था और मैं इस चक्कर में था कि काम पूरा करूं, फिर जल्दी से 20 भुजा हनुमान हो आऊं और भागकर अपना सामान उठाकर मेरठ के लिए रवाना हो जाऊं। मन ही मन में 2 चीज़ों को महसूस कर रहा था कि एक ओर तो छिपकर मंदिर के दर्शन को जाने का रोमांच और दूसरी ओर इस प्रकार से सोचने से पैदा हुए अपराध का बोध। माँ वहीं पास में बैठी हुई थी और एकाएक मुझसे बोली कि अब इसके बाद क्या करेगा। मैंने कहा कि मेरठ जाने वाली बस पकड़ूंगा। उन्होंने तब मुझसे पूछा कि क्या तू यहाँ से सीधा मेरठ ही जाएगा। अपराधी मन से मैंने कहा जी हाँ। अभी भी मेरे मन में यही था कि दौड़कर मंदिर जाकर तब कहीं बस पकड़ूंगा। तब उस समय उन्होंने बड़े अधिकार भरी आवाज़ से मुझे सीधे मेरठ जाने का आदेश दिया। फिर उसी बात को दोहराया कि तू यहाँ से सीधे मेरठ ही जाएगा और यहाँ तक कि 20 भुजा हनुमान भी नहीं जाएगा। मुझे उस वक्त ऐसा लगा कि एक बड़ी अचानक सी चटक के साथ उस एक क्षण में मैं अपराध बोध के बोझ से मुक्त हो गया हूँ। उस एक क्षण में मेरे मन में 20 भुजा हनुमान के प्रति जो मोह था वो टूट कर बह गया। मुझे लगा कि मेरे स्वामी ने मुझे कस कर पकड़ रखा है और मेरे हृदय के अंतराल में बैठे हुए मुझसे कह रहे हैं कि जो कुछ तू इससे पूर्व महसूस कर रहा था वो एक भ्रम मात्र था। तेरी ज़िंदगी तो मैं चलाता हूँ और उस पर मेरा पूरा पूरा अधिकार है।
आज मुझे किसी ने एक कहानी भेजी थी, आपको पढ़कर सुनाती हूँ। आज शनिवार का दिन है और ये कहानी भी शनिदेव से रिलेटेड है। आप सभी ने कभी ना कभी रावण का ऐसा चित्र अवश्य देखा होगा जिसमें एक व्यक्ति उनके पैरों के नीचे दबे हुए रहते हैं। रावण उन्हें अपनी चरण पादुका की भांति उपयोग लाता है। क्या आपको पता है कि वो व्यक्ति कौन है? आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि वो स्वयं शनिदेव हैं। रावण को शनिदेव से ऐसी क्या शत्रुता थी? क्यों वो उन्हें अपने पैरों के नीचे दबा कर रखता था? इसके पीछे एक प्राचीन कथा छिपी हुई है। वास्तव में रावण स्वयं अमर होना चाहता था, किंतु ब्रह्मा जी ने उसे अमरता का वरदान नहीं दिया। फिर उसने उनसे वानर और मनुष्यों के अतिरिक्त किसी के भी हाथों अवध्य होने का वरदान मांगा। परमपिता ब्रह्मा ने उसे ये वरदान दे दिया। इससे वो अजेय तो हो गया, किंतु अवध्य नहीं। उस समय उसकी पत्नी मंदोदरी गर्भवती थी। रावण स्वयं तो अवध्य नहीं हो पाया, किंतु उसने अपने होने वाले पुत्र को अमर बनाने का निश्चय किया। रावण बहुत बड़ा पंडित था। उसने चारों वेद कंठस्थ कर रखे थे। उसे ज्योतिष शास्त्र का अद्भुत ज्ञान था। इसी पर उसने रावण संहिता नामक पुस्तक भी लिखी थी। वो जानता था कि किस प्रकार ग्रहों की स्थिति अनुकूल रहने पर मनुष्य अमर हो सकता है, किंतु नवग्रह भला उसकी बात क्यों मानते। इसके लिए उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया और इंद्र को पराभूत कर सभी देवताओं को भी परास्त किया। अपनी शक्ति और प्रताप से उसने सभी नवग्रहों को परास्त कर अपने अधीन कर लिया। अब वे सभी उसकी आज्ञा मानने को विवश थे। वो उन सभी नवग्रहों को लंका ले आया और वे सभी नवरत्नों की भांति उसके राज दरबार की शोभा बढ़ाने लगे। मंदोदरी के प्रसव में केवल कुछ समय का ही विलंब था। जब उसके पुत्र का जन्म होने ही वाला था, तो उसने तत्काल सभी ग्रहों को ये आज्ञा दी कि वो सभी उसके आने वाले पुत्र की कुंडली के 11वें घर पर स्थित हो जाएं। व्यक्ति की कुंडली का 11वां घर शुभता का प्रतीक था, और यदि सारे ग्रह उसी घर में हों तो व्यक्ति अमर हो जाता है। रावण ये जानता था और इसीलिए उसने सभी ग्रहों को ऐसी आज्ञा दी। उसने सभी ग्रहों से ये भी कहा कि इसके बाद वे उन सभी को मुक्त कर देगा। विवश होकर सभी नवग्रह उसके होने वाले पुत्र की कुंडली के 11वें घर में बैठ गए। अब रावण निश्चिंत हो गया कि उसका होने वाला पुत्र अवश्य ही अवध्य होगा। शनिदेव इससे अत्यंत चिंतित थे। हालांकि वो भी रावण की आज्ञा अनुसार उसके होने वाले पुत्र की कुंडली के 11वें घर पर ही स्थित थे, किंतु वे जानते थे कि यदि रावण का पुत्र अवध्य हो गया तो वो समस्त सृष्टि के लिए घातक सिद्ध होगा। इसीलिए जगत कल्याण के लिए उन्होंने रावण की आज्ञा का उल्लंघन किया और ठीक उसके पुत्र के जन्म के समय वे उसकी कुंडली के 11वें स्थान को छोड़कर 12वें स्थान में बैठ गए। व्यक्ति की कुंडली का 12वां घर अशुभता का प्रतीक होता है। इसी कारण जब उसके पुत्र का जन्म हुआ तो बादल गरजने लगे और बिजली कड़कने लगी। ये देखकर रावण ने अपने पुत्र का नाम मेघनाद रखा। मेघनाद के जन्म के बाद जब रावण ने प्रसन्नतापूर्वक उसकी कुंडली देखी, तब उसे पता चला कि शनिदेव ठीक उसके जन्म के समय उसकी कुंडली के 11वें घर से हट गए थे। इससे मेघनाद महापराक्रमी तो हुआ, किंतु वध्य ही रह गया। ये जानकर रावण को अत्यंत क्रोध आया। उसने अन्य सभी ग्रहों को तो मुक्त कर दिया, किंतु शनिदेव को क्रोधवश कैद कर लिया। इससे भी जब उसका क्रोध शांत नहीं हुआ, तो वो उन्हें अपमानित करने के लिए अपने राज दरबार में अपने पैरों के नीचे रखने लगा। शनिदेव बहुत काल तक उसी प्रकार अपमानित हो रावण की कैद में रहे। जब महाबली हनुमान श्री राम के दूत बनकर लंका आए, तो लंका दहन के समय उनकी दृष्टि रावण की कैद में पड़े शनिदेव पर पड़ी। वे नवग्रहों में प्रमुख तो थे ही, साथ ही हनुमान के गुरु सूर्यदेव के पुत्र भी थे। हनुमान ने शनिदेव को प्रणाम किया और फिर उन्हें रावण की कैद से मुक्त किया। बाद में शनिदेव की कुदृष्टि से ही लंका काली पड़ी।
इतने दिनों तक रावण की कैद में रहने के कारण शनिदेव के अंगों में भयानक पीड़ा हो रही थी। उसे दूर करने के लिए हनुमान जी ने उनके अंगों पर तेल का लेपन भी किया। इससे शनिदेव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद देते हुए कहा कि जो कोई भी हनुमान भक्त होगा उस पर वे अपनी कुदृष्टि कभी नहीं डालेंगे। साथ ही जो भी शनिवार को उन्हें तेल अर्पित करेगा वो भी उनकी कुदृष्टि से बचा रहेगा। रामायण के कुछ संस्करणों में इस विषय में एक और कथा मिलती है। हालांकि वो इतनी प्रसिद्ध तो नहीं है, किंतु फिर भी उसका वर्णन मिलता है। उनके अनुसार रावण के पैरों के नीचे श्री राम के एक पूर्वज अनरण्य का शरीर रहता है। इस कथा के अनुसार रावण के दिग्विजय के समय अधिकतर राजाओं ने बिना उससे युद्ध किए ही उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, किंतु अयोध्या के राजा महाराज अनरण्य ने उससे युद्ध करने का निश्चय किया। उनके इस निर्णय से रावण अत्यंत क्रोधित हुआ। रावण और अनरण्य में घोर युद्ध हुआ, किंतु रावण अपने वरदानों के कारण उन्हें परास्त करने में सफल रहा। अपने अंतिम समय में मरणासन्न अवस्था में अनरण्य ने उसे श्राप दिया कि एक दिन उन्हीं का एक वंशज उसका वध करेगा। इससे क्रोधित होकर रावण ने बहुत समय तक महाराज अनरण्य के मृत शरीर को अपने पैरों के नीचे दबा कर रखा। उनका श्राप अंततः फलीभूत हुआ और उनके वंश में जन्मे श्री राम ने रावण का वध कर उनका उद्धार किया। श्री गुरु चरण सरोज रजे, निज मन मुकुर सुधारे। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारे। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, हस कहि श्रीपति कंठ लगावे।
सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कभी कोविद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हरे भजन राम जी को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए। और देवता चित न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। मंगल मूरति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय